हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 5 दिसंबर, दिन सोमवार, हिंदी तिथि त्रयोदशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो आपको बता दूं, 5 दिसंबर को वर्ल्ड सोइल डे के रूप में मनाया जाता है, यानी कि विश्व मृदा दिवस। मनाने का उद्देश्य है मिट्टी की गुणवत्ता और महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करना, क्योंकि दोस्तों मिट्टी के बिना कोई भी खाने की चीज दुनिया में नहीं उगाई जा सकती है और इसीलिए मिट्टी कितनी महत्वपूर्ण है ये हम सबको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं बड़ी खबरों की तरफ। देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां हीराबा से मिले, उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया, उनके साथ में चाय पी। आज वो गुजरात अहमदाबाद में वोट डालने के लिए भी जाएंगे। जानकारी के लिए बता दूं, गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 के दूसरे चरण की वोटिंग होगी आज 5 दिसंबर को और नतीजे आएंगे 8 तारीख को। अच्छा भाई, देखिए बड़ी खबर, राजधानी दिल्ली में हवा की गुणवत्ता फिर हुई खराब और उसके बाद सरकार ने फिर से तोड़फोड़ और निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया। ग्रेप की स्टेज 3 भी लागू कर दी है। दिल्ली में एक बार फिर से पोल्यूशन बढ़ा है, AQI 400 के पार पहुंचा। वैसे राजधानी दिल्ली में MCD चुनाव कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन वोटिंग रेशियो काफी कम रहा। करीब 50% वोटिंग हुई। पिछली बार के मुकाबले भी 3% कम मतदान हुए और 7 दिसंबर को दिल्ली MCD चुनाव के नतीजे भी आएंगे। बड़ी खबर है, केंद्र सरकार आज G20 शिखर सम्मेलन की सर्वदलीय बैठक बुलाएगी। 40 दलों के अध्यक्षों को किया आमंत्रित। अच्छा वही देखिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत दी गई है और टैक्स रिफंड के कुछ नियमों में बदलाव किया है। दरअसल इनकम टैक्स से करदाताओं को यह राहत मिली है कि एडजस्टमेंट पर 21 दिन में अधिकारियों को फैसला करना होगा। इससे रिफंड में भी तेजी आएगी और आयकरदाता और विभाग के बीच में जो मुकदमेबाजी चल रही है उनमें भी कमी होगी। अच्छा भाई देखिए, राजस्थान पहुंची राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। गहलोत और पायलट ने राहुल की अगवानी की। गहलोत पायलट ने साथ में मिलकर हाथ पकड़कर डांस भी किया है। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। राहुल बोले कि RSS के लोगों से नफरत नहीं करता। बड़ी खबर आ रही है, UCC लागू करने की तैयारी में है हरियाणा सरकार। गृह मंत्री विज बोले कि जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू, वहां की सरकारों से हम भी सुझाव ले रहे हैं। अच्छा, उत्तराखंड में जो हाल ही में होटल रिसेप्शनिस्ट के तौर पर अंकिता भंडारी की हत्या कर दी गई थी, तो उनका भी अब नार्को टेस्ट होगा। उत्तराखंड पुलिस बोली कि सबूत पुख्ता करना चाहते हैं ताकि आरोपियों को कड़ी सजा मिले। हाल ही में इससे पहले आपको पता होगा, आफ्ताब का भी नार्को टेस्ट हुआ था, श्रद्धा आफ्ताब केस में। तो अब इस अंकिता भंडारी केस में भी अपराधियों का नार्को टेस्ट किया जाएगा। वहीं देखिए, दुनिया में धमाल मचाएंगे देसी टॉयज। केंद्र सरकार देगी 3500 करोड़ रुपए की मदद। दरअसल इंडिया की टॉयज इंडस्ट्री जो है ना, खिलौने बनाने वाले ब्रांड्स को सरकार 3500 करोड़ रुपए की मदद देगी ताकि स्वदेशी खिलौने भारत में ज्यादा बढ़े और हमारे देश के बच्चे अपने ही देश में बने हुए खिलौनों से खेलें। इतना ही नहीं, सरकार इन लाभों को अन्य क्षेत्रों जैसे कि साइकिल, जूते, कुछ वैक्सीन मटेरियल, शिपिंग कंटेनर और कुछ टेलीकॉम प्रोडक्ट्स तक भी पहुंचाने की योजना बना रही है। वहीं देखिए दोस्तों, एक बड़ी खबर आ रही है कि करोड़ों की नकली दवाएं हुई बरामद। ब्रांडेड नाम का यूज कर रहे थे ये नकली दवाइयां बेचने के लिए और देश भर में दवाइयों को लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया। दरअसल देश में नकली दवाओं का एक बड़ा रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। ये नकली दवाइयां बड़ी नामी कंपनियों के ब्रांड नाम से तैयार की जा रही थी और दोस्तों इस खुलासे के सामने आने के बाद केंद्रीय औषधि एजेंसी ने देश भर की दवा लाइसेंसिंग अथॉरिटीज को इस बारे में अलर्ट भी कर दिया। मतलब देखिए कितनी नकली दवाइयां बनाकर बेची जा रही, लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा। और इसीलिए सरकार अगले साल से तो एक ऐसा नियम भी लागू करने जा रही है, दवाओं पर अब QR कोड लगे हुए आएंगे, जिससे कि असली और नकली दवाओं की पहचान ग्राहक खुद भी आसानी से कर पाएंगे। 1 अगस्त 2023 से ही सभी दवा कंपनियों के लिए यह नियम लागू हो जाएगा, जिसमें लगभग 300 तरह की दवाओं के लिए बारकोडिंग QR कोड जैसा सिस्टम अनिवार्य करने जा रही है सरकार, है ना। और इंश्योरेंस बीमा को लेकर देखिए एक बड़ी खबर कि अगर आपने पूरे साल इंश्योरेंस का कोई दावा, कोई क्लेम नहीं किया तो फिर आपको नो क्लेम बोनस मिलेगा। मान लीजिए आपने गाड़ी वगैरह के लिए इंश्योरेंस करवा रखा और आप पूरे साल भर में भी गाड़ी के लिए कोई एक्सीडेंट वगैरह का क्लेम नहीं लेते हो ना, तो ऐसी सिचुएशन में आप बीमा कंपनी आपको कुछ रिवार्ड पॉइंट के तौर पर बोनस देगी, जिसे नो क्लेम बोनस कहा जाएगा। और वो बोनस का फायदा आपको अगली बार जब आप अपने इंश्योरेंस को रेन्यू करोगे ना, तो उसमें एक फायदा मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने 20,000 रुपए का इंश्योरेंस प्रीमियम है, तो नो क्लेम के तहत आपको 2,000 की छूट मिली, तो आपको फिर 18,000 रुपए देने पड़ेंगे इंश्योरेंस के। तो बीमा कंपनियां जल्द ही ग्राहकों को ये फायदा भी देगी। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, 3 साल के लिए नियुक्त की गई महिला डॉक्टर को भी मिलेगा मातृत्व अवकाश। हाल ही में एक ऐसे मामले में कोर्ट ने निर्देश दिया और उसके बाद सरकार की तरफ से भी ये फैसला ले लिया गया। मतलब कई जगहों पर डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए स्वास्थ्य विभाग के निर्देश पर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल जो है ना, टेन्योर के तौर पर महिला और पुरुष डॉक्टर को नियुक्त करते हैं, मतलब टेम्परेरी जिसे कहते हैं ना अपन, संविदा वगैरह पर। तो इस तरह की डॉक्टर कर्मचारियों को भी अब मातृत्व अवकाश का पूरा लाभ मिलेगा, चाहे 3 साल की सेवा के लिए ही वो ज्वाइन किए हो। ये एक नया नियम है, अच्छा फैसला है वाकई में। अच्छा वही देखिए बड़ी खबर, उत्तराखंड के 200 गाँव के लोगों की सड़क 6 महीने के लिए बंद है। 15 नवंबर को एक बड़ा भारी भूस्खलन हुआ था और इसी के चलते ये अवरोध देखा जा रहा है। वहीं देखिए दोस्तों, गौतम अडानी देंगे बम्पर कमाई का मौका। मार्केट में जल्द ही लिस्ट होंगी इनके ग्रुप की 5 कंपनियां, शेयर मार्केट पर लिस्ट होगी। इन्वेस्टर चाहे तो उन कंपनियों में भी निवेश कर पाएंगे। कौन कौन सी कंपनियां जो आप देख सकते हैं, अडानी न्यू ग्रीन एनर्जी, अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग लिमिटेड, रोड ट्रांसपोर्ट, डिफेंस और एरोस्पेस समेत कई सारी अडानी ग्रुप की कंपनियां शेयर मार्केट पर जल्द ही लिस्ट होगी। अच्छा, अगला अपडेट आ रहा है कि मई के बाद दिल्ली से लेह जाएगी बस। विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई वाला रूट होगा ये। BRO की
क्लियरेंस का इंतजार है। बाकी जल्द ही इस दुनिया के सबसे ऊंचाई वाले रूट पर भी हिमाचल परिवहन निगम की ओर से बस सर्विस चालू कर दी जाएगी मई 2023 से, है ना। अच्छा, रेल यात्रियों के लिए बड़े काम की खबर आ रही है। 5 और 6 दिसंबर को गुजरात सूरत आने जाने वाली 17 मेल ट्रेनें 1.5 घंटे की देरी से चलेगी। इंडियन रेलवे की तरफ से इसको लेकर रेल यात्रियों के लिए नोटिस भी जारी किया, तो आप भी रेलवे का टाइम टेबल चेक करके निकले, है ना। अच्छा, वही देखिए हिमाचल की राज्यपाल की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई मुलाकात, प्रदेश की सियासत पर की चर्चा, यूथ हॉस्टल एसोसिएशन की बैठक में भी हुई शामिल। अच्छा, लोन लेने वाले लोगों को लेकर एक डेटा आ रहा दोस्तों कि लोगों ने एफडी पर सबसे ज्यादा 43% के लगभग लोन लिया और कोरोना के बाद पर्सनल लोन लेने वालों की संख्या में भी बड़ी तेजी बढ़ोतरी देखी गई। अच्छा, मैं आपको सावधान कर देने वाली एक खबर बताता हूँ। देखिए, केबीसी के नाम पर ठगी हुई और इस ठगी के चलते एक शख्स के पिता की भी जान चली गई। वो कैसे, देखिए जरा। 25 लाख की लॉटरी का एक व्हाट्सएप पर मैसेज आता किसी शख्स को, तो वो उस मैसेज के झांसे में फंसकर ठगों को 4 लाख रुपए दे देता है, जबकि वो 4 लाख रुपए इस बंदे ने अपने पिता के इलाज के लिए ला करके रखे थे और वो जो रखे हुए पैसे थे वो ठगों के झांसों में आकर इस शख्स ने उन लोगों को दे दिए जो लॉटरी के नाम पर इसको मैसेज भेजे थे। अब ये हुआ कि 4 लाख रुपए भी चले गए, इसको कुछ नहीं मिला और उल्टे पिता की इलाज के लिए पैसों की कमी थी, तो अब पिता की भी जान चली गई है। ये घटना है छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले की। कौन बनेगा करोड़पति, जो कि एक लोकप्रिय टीवी शो आपको पता होगा, अमिताभ बच्चन होस्ट करते हैं उसे, तो उसके नाम पर रोजाना कई व्हाट्सएप पर इस तरह के फेक मैसेज और फेक लॉटरियां लोगों को भेजी जाती, मैसेज भेजे जाते हैं कि आपने केबीसी में लकी ड्रा के तहत 5 लाख जीत लिए, 10 लाख जीत लिए, 25 लाख जीत लिए, आप पहले अपने हमारे खातों में इतने इतने ट्रांसफर करो, फिर आपको आपके 25 लाख मिल जाएंगे। तो ऐसी धोखाधड़ी करने वाले मैसेज पर किसी पर भी आप रिप्लाई ना करें, ऐसे नंबर को तुरंत ब्लॉक कर दें अगर आपको भी ऐसा मैसेज आता है तो। और अगर आपके साथ खुदा ना खास्ता धोखाधड़ी हो भी जाए तो तुरंत आप cybercrime.gov.in इस ऑनलाइन पोर्टल पर शिकायत कर सकते हैं, या साइबर अपराध या ठगी होने की शिकार की स्थिति में टोल फ्री नंबर 1930 पर कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है ना। कुल मिलाकर के ऐसे फर्जीवाड़ा धोखाधड़ी करने वाले जालसाजों से सावधान रहें, उतना ही बेहतर है। अच्छा, अगला अपडेट आ रहा है कि हरियाणा राज्य में पंच सरपंच पढ़ेंगे पंचायती राज एक्ट, ई टेंडरिंग से होंगे 2 लाख से ऊपर के काम, जियो टैगिंग भी होगी। 3 दिन तक ये ट्रेनिंग प्रोग्राम चलेगा जिसमें हरियाणा राज्य के गाँव के जो सरपंच पंच है ना, उनको पंचायती राज एक्ट पढ़ाया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी कि किस तरह से ये कानून है, कैसे काम करता है, जिससे गाँव का अच्छा विकास हो सके। वैसे हरियाणा सरकार की तरफ से कुछ और फैसले भी लिए गए, जैसे देखिए आप, हरियाणा मार्केटिंग बोर्ड ने एक अधिसूचना जारी की है। मिलों को मिलेगी मार्केट फीस और विकास शुल्क से मुक्ति, जो इंडस्ट्रियल मिल फैक्ट्रियां ना, उनको सरकार ये छूट देगी। इसके अलावा भी हरियाणा में प्रॉपर्टी डेटा करेक्शन पर अब कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा। आप अपनी संपत्ति के नाम में कोई बदलाव करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अलग से शुल्क नहीं देना पड़ेगा। मंत्री कमल गुप्ता बोले कि सिर्फ मालिक शपथ पत्र देकर ये बदलाव करवा सकते हैं। 31 मार्च तक इस तरह के शुल्क में भी छूट दी है। इस तारीख तक अगर आप नई रजिस्ट्री या पुराने डेटा में भी कोई संशोधन करवाते हैं 31 मार्च 2023 तक, तो आपको कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा हरियाणा राज्य में, है ना। और चलिए अगला अपडेट देखिए, केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजनाओं के लिए बिहार राज्य को देगी 8000 करोड़ रुपए की सहायता राशि। 50 साल के लिए एक बिना सूद का कर्ज देने जा रही है। अगले कुछ वर्षों में भारत सरकार की तरफ से बिहार राज्य सरकार को 8046 करोड़ रुपए स्वास्थ्य योजनाओं को बेहतर करने के लिए दिए जाएंगे। अच्छा, उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है कि दिल्ली मॉडल पर चलेगा यूपी। अब स्कूलों में लड़कियों को दी जाएगी व्यावसायिक ट्रेनिंग। जी हाँ, स्कूलों में अब बच्चियों को, लड़कियों को केवल एकेडमिक एजुकेशन ही नहीं पढ़ाई जाएगी, बल्कि सिलेबस से बाहर व्यावसायिक ट्रेनिंग भी दी जाएगी। उद्योग धंधे, काम, व्यापार, बिजनेस, स्टार्टअप कैसे क्या होता है, इनमें क्या सिस्टम रहता है, पूरा बच्चियों को स्कूल में ही पढ़ाया जाएगा। यूपी सरकार की ये नई पहल है। उत्तर प्रदेश के सभी स्कूलों में ये नया सिस्टम लागू होगा। अच्छा, अगला अपडेट देखिए दोस्तों, पंजाब से बड़ी खबर आ रही है। मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर ने मलोट में किया ऐलान, दिव्यांग कर्मियों के लिए परिवहन भत्ता वापस शुरू हो गया। 1000 हर महीने मिलेंगे। कल ही दिव्यांग दिवस के मौके पर पंजाब सरकार की तरफ से लगभग 11000 दिव्यांग कर्मचारियों का परिवहन भत्ता वापस शुरू कर दिया। अब उन्हें हर महीने 1000 रुपए मिलेंगे। अच्छा, अगला अपडेट आ रहा है कि अपनों को भी कनाडा में नौकरी दिला पाएंगे भारतीय। इमिग्रेशन पॉलिसी में बदलाव से 2 लाख विदेशियों को होगा फायदा। दरअसल कनाडा सरकार ने अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी में एक बड़ा बदलाव किया और इस बदलाव का फायदा वहां रहने वाले भारतीय लोगों को भी होगा। बदलाव यह है दोस्तों कि अब जो भारतीय मतलब कनाडा में काम कर रहे हैं ना, तो उनके परिवार वाले लोगों को भी वर्क परमिट दिया जाएगा, जिससे कि कनाडा में काम कर रहे लोग अपने परिजनों को भी वहां नौकरी दिला पाएंगे, है ना। और खेल समाचार पर बड़ी खबर देखिए आप, जीता हुआ मैच हारी टीम इंडिया। केएल राहुल ने मेहदी हसन का आसान कैच छोड़ा और आखिरी विकेट के लिए 54 रन की पार्टनरशिप देखने को मिली। तो आखिरकार इंडिया वर्सेस बांग्लादेश की फर्स्ट ओडीआई में भारत हार गया। अच्छा, बैंकिंग न्यूज से बड़ी खबर आ रही है कि एचडीएफसी बैंक ने ग्राहकों के लिए बड़ा अपडेट जारी किया। 1 जनवरी 2023 से बैंक अपने नियमों में बदलाव करेगा। दरअसल बैंक क्रेडिट कार्ड के रिवार्ड पॉइंट और फीस स्ट्रक्चर को चेंज करने जा रहा है। जैसे देखिए, 1 जनवरी के बाद आपको रेंट पेमेंट पर क्रेडिट कार्ड में किसी भी तरह के रिवार्ड पॉइंट नहीं मिलेंगे। सरकारी ट्रांजैक्शन पर कुछ खास कार्ड पर ही रिवार्ड पॉइंट मिलेंगे। एजुकेशन से जुड़े लेन देन पर भी रिवार्ड पॉइंट को सीमित कर दिया जाएगा। कुछ और डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। तो ये एचडीएफसी बैंक के नए नियम 1 जनवरी 2023 से लागू होंगे, है ना। अच्छा, अगला अपडेट आ रहा है कि अब फास्टैग से भी होगा पार्किंग का भुगतान। पहली बार इस राज्य में शुरू हुई ये नई सुविधा। जम्मू कश्मीर से ये सुविधा शुरू होने जा रही है। फास्टैग बेस्ड पार्किंग मैनेजमेंट सिस्टम अब
सामान्य बस स्टैंड पर भी शुरू हो गया है जम्मू में। और अब आप जम्मू कश्मीर में पार्किंग पार्क प्लस नामक ऐप से फास्टैग के जरिए भी पार्किंग का शुल्क जमा करा पाएंगे और धीरे धीरे यह व्यवस्था पूरे देश में सभी राज्यों में लागू की जाएगी, है ना। अच्छा, खबरों में आगे बढ़े दोस्तों, इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट और गुजारिश है, अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो और डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो यार फटाफट से। बहुत ही काम की और महत्वपूर्ण जानकारियां आपको डेली इस पर मिलती रहती हैं, तो देर किस बात की, अभी का अभी सब्सक्राइब कर लो और घंटी का बटन भी दबा दो। चलिए अब खबरों में आज के मौसम अपडेट पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, अंडमान में साइक्लोन से दक्षिण के राज्यों में होगी बारिश, उत्तर भारत में कोहरा छाया रहेगा। तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी भारी बारिश की आशंका का मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश में 6 दिसंबर से कड़ाके की सर्दी पड़ेगी। ग्वालियर जबलपुर में 6 डिग्री तक आएगा टेम्परेचर। वहीं पंजाब में 6 दिसंबर तक घनी धुंध छाई रहेगी। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया। पंजाब के कई जिलों में तापमान में गिरावट आएगी। चंडीगढ़ में अगले 3 दिन तक मौसम साफ रहेगा, लेकिन पंजाब के 12 जिलों में अगले 3 दिन तक गहरी धुंध का येलो अलर्ट है। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक संपूर्ण भारत का आज 5 दिसंबर का मौसम पूर्वानुमान कहता है अगले 24 घंटों के दौरान अंडमान निकोबार में तो बारिश की चेतावनी है ही, साथ ही तमिलनाडु और केरल, दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश और लक्षद्वीप में भी हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। अच्छा दोस्तों, आज के कोरोना बुलेटिन पर नजर डालें ना, तो भारत के लिए तो बड़ी राहत की बात आ रही है कि कोरोना भारत में खत्म होने की कगार पर पहुंच चुका। पिछले 24 घंटों में 226 ही नए मामले सामने आए और सिर्फ एक व्यक्ति की कोरोना से मौत हुई। सक्रिय मामलों की संख्या में भी बड़ी गिरावट आई है। 4529 अभी कोरोना के एक्टिव केस चल रहे हैं भारत में, लेकिन चाइना में अभी भी कोरोना बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। देखिए, चाइना से तो खबर आ रही है कि लॉकडाउन में अगर पूरी छूट दे दी गई ना तो बर्बाद हो जाएगा पूरा चीन, लाशों के ढेर लग जाएंगे। कई ऐसे चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। हालात ये कि अभी चीन में 24 घंटों के दौरान 30-30, 40-40 हजार नए मामले सामने आ रहे हैं और हजारों लोगों की मौत भी हो रही है। एक बार फिर से चाइना के कई शहरों में कोरोना बड़ी तेजी से फैला हुआ है और वहां की सरकार के खिलाफ लॉकडाउन को लेकर प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं लोग बाग। चलिए कोरोना के बाद कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए, सरकारी नौकरी पर अपडेट आ रहा दोस्तों की 24,000 अलग अलग डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकली हुई है। बैंक, आर्मी सहित अलग अलग विभागों में नौकरियां निकली हुई है। रोजगार समाचार के तहत ये अपडेट है। मैं आपको इस खबर का लिंक इस वीडियो के नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप चेक कर लीजिएगा कहां किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी है, किनकी क्या लास्ट डेट है वगैरह वगैरह। अच्छा, इसके अलावा राजस्थान में भी 3100 से ज्यादा पदों पर भर्तियां निकली हुई है हेल्थ डिपार्टमेंट में भी, तो इसकी भी जानकारी आप राजस्थान गवर्नमेंट के पोर्टल पर जाकर चेक कर लीजिएगा। अच्छा भाई, देखिए हरियाणा में सेना भर्ती का नया शेड्यूल जारी। अंबाला जोन के अभ्यर्थियों को दोबारा डाउनलोड करना होगा एडमिट कार्ड, तारीखों में हुआ बदलाव। पहले भर्ती की तारीख 9 दिसंबर थी, जिसे अब 10 दिसंबर कर दिया। रेलवे से बड़ी खबर आ रही कि रेलवे में नौकरी पाने के लिए अब आपको ये एग्जाम देना होगा। 2023 में होगी परीक्षा। दरअसल भारतीय रेलवे में नौकरी पाने के लिए जो युवा तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जरूरी खबर आ रही है। रेलवे भर्तियों के कई सारे नियमों में रेलवे ने बदलाव किया है और इसके मुताबिक भारतीय रेलवे प्रबंधन सेवा के लिए भर्ती विशेष रूप से तैयार की गई है। एक परीक्षा के माध्यम से की जाएगी ये भर्ती, जिसको यूपीएससी के द्वारा आयोजित किया जाएगा। यूपीएससी 2023 से ही इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस एग्जाम का आयोजन करेगा, रेलवे नहीं करेगा, है ना। अच्छा, इसके अलावा रेलवे बोर्ड की तरफ से एक और आदेश जारी किया गया कि रेलवे बोर्ड ने ग्रुप बी भर्ती परीक्षा का पैटर्न भी बदला है। 30% पद प्रमोशन से भरे जाएंगे, 70% पदों पर नई भर्तियां होंगी। ज्यादा जानकारी आप इंडियन रेलवे के पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। अच्छा भाई, देखिए मध्य प्रदेश में भी अब 2 एग्जाम होंगे। शिक्षक भर्ती का नया पैटर्न, अब पात्रता परीक्षा में क्वालिफाई होने के बाद सिलेक्शन टेस्ट भी होगा। मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा के नियमों में यह बदलाव किया गया। उत्तराखंड से बड़ी खबर आ रही है। पुष्कर सिंह धामी ने दिव्यांगों के लिए ऐलान किया, अब परीक्षा में कुछ अंकों का बोनस मिलेगा दिव्यांग छात्रों को, और साथ ही दिव्यांग जनों के राज्य स्तरीय दक्षता पुरस्कार राशि को भी 5000 से बढ़ाकर 8000 करने का फैसला किया। दिव्यांग दिवस के मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से ये कुछ बड़ी घोषणाएं की गई। वर्ल्ड डिसेबल डे था ना कल, उस मौके पर, है ना। अच्छा भाई, देखिए उच्च शिक्षा की तस्वीर संवारने के लिए भी धामी सरकार की पहल। कॉलेजों में चलेगी वर्चुअल लैब, छात्र उद्यमी भी बनेंगे। ये भी सरकार एक नई पहल शुरू करने जा रही है। कॉलेजों में वर्चुअल लेबोरेटरी बनाई जाएगी। अच्छा, राजस्थान में देखिए 1240 भूमिहीन कृषि श्रमिकों को मिलेगी ट्रेनिंग। 8 से 23 दिसंबर तक आयोजित होंगे शिविर। उन्नत खेती के लिए किसान भाई लोगों को ट्रेनिंग देगी राजस्थान सरकार। वहीं देखिए एक अपडेट आ रहा है कि पहचान बताने में सीबीएसई से भी आगे है यूपी बोर्ड। सीएम योगी के निर्देश पर 28,000 स्कूलों का वेब पेज वेबसाइट पर किया गया अपलोड। ओके, और चलिए एजुकेशन खबरों के बाद कुछ और अपडेट्स आपको बता देता हूं। देखिए, हिमाचल में लाहौल स्पीति में मनाया गया वर्ल्ड आइस स्केटिंग डे। हिमाचल सहित 9 प्रदेशों के 100 खिलाड़ियों ने भाग लिया। 1922 में शिमला से इस खेल की शुरुआत हुई थी और 100 साल बाद हिमाचल में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। वैसे हिमाचल में आजकल टूरिस्ट इतने ज्यादा आ रहे हैं ना। देखिए, आप शिमला की तो पार्किंग, होटल्स वगैरह 8 दिसंबर तक फुल है। 70% तो एडवांस बुकिंग ही हो गई। भारत की हिल्स क्वीन कही जाने वाली शिमला, कुल्लू मनाली, यहाँ पर मतलब सर्दियों में घूमने का मजा ही अलग है। अच्छा भाई, देखिए पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर में बनेगा ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। ऊर्जा क्षेत्र में 11,900 करोड़ रुपए का होगा निवेश। पश्चिम बंगाल के ऊर्जा मंत्री की तरफ से ये घोषणा की गई। अच्छा, कल ही दिव्यांग दिवस के मौके पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की तरफ से भी बड़ी घोषणा की गई। दिव्यांग विभाग का अलग से गठन कर दिया और इस डिपार्टमेंट का काम ही ये होगा कि दिव्यांगों के लिए सरकारी योजनाओं के लिए नीतियां तैयार करना वगैरह वगैरह, उनके लिए क्या कुछ कल्याण के लिए जो भी बातें वो तैयार करेगा। और ऐसा करने वाला पहला राज्य बन चुका है महाराष्ट्र राज्य, जिसने अलग से विकलांग विभाग बनाया है। वही देखिए उत्तर प्रदेश नोएडा में बार और रेस्टोरेंट खोलने के लिए फायर एनओसी लेना होगा जरूरी।
सरकार ने नियमों में किया अहम बदलाव। अच्छा, झारखंड से बड़ी खबर आ रही है कि अवैध नहीं कहलाएंगे मकान दुकान, आवेदन के साथ देना होगा डिजाइन बनाकर नक्शा, बिजली बिल व जमीन की डीड भी। झारखंड धानबाद नगर विकास विभाग की तरफ से यह नया प्रस्ताव निकाला गया। चलिए, आज के पेट्रोल डीजल के रेट्स भी जारी हो चुके हैं, तेल कंपनियों की तरफ से जारी कर दिए। इस टेबल में आप देख सकते हैं अभी देश के प्रमुख महानगरों में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई में पेट्रोल और डीजल के रेट लिस्ट क्या चल रहे हैं। अच्छा, बड़ी खबर आ रही है 9 दिसंबर तक किसान फसल परिवर्तन की दे सकेंगे सूचना। गेहूं, सरसों, चना सहित 5 फसलें अधिसूचित हुई हैं। 31 दिसंबर तक किसान करवा सकेंगे बीमा भी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत ये अपडेट है। एयरटेल कंपनी की तरफ से कुछ नए क्रिकेट प्लान्स लॉन्च किए गए हैं। अब आप अमेजॉन प्राइम वीडियो पर फ्री में क्रिकेट मैच वगैरह देख पाएंगे। एयरटेल के कुछ ऐसे प्लान्स हैं जिनके साथ। अच्छा, वहीं देखिए मध्य प्रदेश में अब मोबाइल से ऑनलाइन लगाई जाएगी बच्चों और आंगनबाड़ी वर्कर की अटेंडेंस। मध्य प्रदेश ग्वालियर जिले से सरकार ये नई पहल शुरू करने जा रही है। वैसे आपको बता दूं, मध्य प्रदेश में प्रयोगशाला व्यायाम शिक्षक की पदोन्नति का रास्ता भी साफ हो चुका है। अब सहायक प्राथमिक शिक्षक कहलाएंगे। सरकार ने सेवा और भर्ती नियमों में संशोधन किया है, जानकारी आप देख सकते हैं। वहीं देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यूज से बड़ी खबर आ रही है, ईरान में मोरालिटी पुलिसिंग खत्म हुई। 2 महीने से चल रहे हिजाब विरोधी प्रदर्शनों के बाद आखिरकार ईरान सरकार को झुकना पड़ा और ये फैसला लिया। अब तक इस प्रदर्शन में विरोध में 300 लोगों की जान जा चुकी है। आंदोलन से डरी ईरान सरकार और अब मोरालिटी पुलिसिंग को खत्म करने का फैसला किया है। वैसे अंतर्राष्ट्रीय न्यूज की बात हो रही तो देखिए पड़ोसी देश पाकिस्तान के भी हालात काफी खराब हो रहे हैं। कर्ज के जाल में बुरा फंसा पाकिस्तान। 1 साल में चुकाने होंगे पाकिस्तान को 2 लाख करोड़ रुपए। पाकिस्तान की वित्त मंत्री फिर भी बोले कि IMF के सामने नहीं गिड़गिड़ाएंगे। मतलब ईगो देखिए इनका। अभी पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति काफी ज्यादा बर्बाद हो चुकी है। श्रीलंका के जैसे हालात होने में है पाकिस्तान के। अच्छा, टेक्नोलॉजी से बड़ी खबर देखिए, वर्क स्पेस एप्स के लिए गूगल कुछ नए फीचर लेकर आया है। जीमेल में भी आपको पहले से कुछ खास एडवांस फीचर मिलेंगे और साथ ही गूगल मीट पर लाइव चैट के दौरान मीटिंग अटेंड करने वालों से आप जरूरी फाइल भी शेयर कर पाएंगे। गूगल ये कुछ नए फीचर देगा आपको, है ना। अच्छा, वहीं देखिए छत्तीसगढ़ में भी दिव्यांगों का बनेगा UID कार्ड। सभी योजनाओं में मिलेगा लाभ। विशिष्ट पहचान पत्र बनाने के लिए जिलेवार डेटा तैयार हो रहा। छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से भी दिव्यांग दिवस के मौके पर यह नई पहल शुरू की गई है। अच्छा, अगला अपडेट आ रहा है कि इंडियन नेवी में पहली बार सेलर के रूप में शामिल होंगी महिलाएं। नौसेना प्रमुख ने इस बात की बड़ी घोषणा की है और अभी पहले चरण में लगभग 3000 अग्निवीरों को नेवी में शामिल किया, जिनमें से लगभग 341 तो महिलाएं हैं। इन महिलाओं को नेवी में सेलर के रूप में भी शामिल किया गया। और अंतिम अपडेट आ रहा दोस्तों RBI की मॉनेटरी पॉलिसी पर। खबर है कि रेपो रेट में मामूली बढ़ोतरी कर सकता है RBI। 7 दिसंबर को RBI की बैठक होगी और इसमें ये घोषणा हो सकती है। देखते हैं ऑफिशियली क्या फैसला लिया जाता है। जो भी अनाउंसमेंट आएगा मैं आपको बता दूंगा। और अंतिम अपडेट आ रहा शेयर मार्केट से कि इस सप्ताह बाजार में तेजी रहने के आसार हैं। टाटा स्टील और SBI समेत इन 5 शेयर में निवेश करने पर आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। 5 शेयर कौन कौन से जो भी आप देख सकते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं, आप अपनी पर्सनल चॉइस के अकॉर्डिंग निवेश करें। मैं कोई पर्सनली आपको बाइंग रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, बस मैं मेरी ओपिनियन बता रहा हूं। ओके दोस्तों, तो इस वीडियो में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि भारत के किस राज्य में पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ स्थित है। 2 ऑप्शन आपके पास। ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी जम्मू एवं कश्मीर। विच इज राइट ऑप्शन, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रेंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा देना, ताकि आप रोजाना की ताजा खबरें और मुख्य समाचार के अपडेट तुरंत देख पाएंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।